Hello dear students, we are back with your previous topic, the chapter second, the tsunami. Okay, we have done the first part in the previous lesson. We have done the story about islands which is अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलॉजी. जो पिछले फर्स्ट पार्ट है उसमें अंडमान निकोबार आर्किपेलॉजी यानी जो आइलैंड्स के जो ग्रुप है उसके बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है इन आइलैंड के अंदर जो कटहल में अंडमान निकोबार क्या है, एक आर्किपेलॉजी यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसके अंदर एक छोटा सा आइलैंड कटहल है जिसके अंदर जो सुनामी आई थी उसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, जिसमें कुछ नेम्स आए थे कुछ पर्सन्स के, जैसे संजीव हो गया, ठीक है, अल्माज हो गया, इग्निशियस फैमिली हो गई, वगैरह वगैरह. ठीक है, सो ये हमने उसमें पढ़े थे. तो जिस तरीके से मैंने आपको नेम्स बताए हैं वैसे आप लोग नेम्स को लर्न करें, नेम्स के बारे में पढ़ें. जैसे जो अल्माज था वो 10 ईयर ओल्ड था, और भी एक गर्ल का भी नाम आया जो 13 ईयर ओल्ड है, इग्निशियस फैमिली के बारे में नाम आया है, तो उनको आप स्टडी कर लें एक बार. ठीक है. So today we are going to start the second part of this chapter, which is from Thailand story. Students, I have mentioned you in the earlier lecture कि ये जो आपके चैप्टर है, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज. ठीक है, ट्रू स्टोरीज के बारे में है. आपको बताया गया कि कहाँ पर आपके सुनामी फ्लड से कितना डिस्ट्रॉय एंड कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ की जगहों पर. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट. जैसा कि आपको मैंने अभी बताया सेकेंड पार्ट आपके थाईलैंड के ऊपर है. ठीक है, नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड फॉर यू कि ये पैसेज है, इसको छोटा सा रीड कर लेते हैं बॉक्स में. टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड. टिली स्मिथ जो है एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जिसने सुनामी जब आई थी पुकेट बीच आइलैंड थाईलैंड में, वहाँ पर उसने बहुत से लोगों की लाइफ सेव करने में वो एबल रही थी. दो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, इसलिए उसको नंबर ऑफ अवार्ड्स भी मिले थे. हर पेरेंट्स हैवेंट अलाउड हर अ डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड्स इनटू अ हीरोइन. व्हाई डू यू थिंक दे टुक द डिसीजन. उसके पेरेंट्स वगैरह ने ऐसा क्यों नहीं कहा, अलाउ किया उसको कि मतलब वो टीवी पर आए अपने इंटरव्यू वगैरह दे. आपको क्या लगता है? ठीक है, सो अपना रिव्यू हमें जरूर दें. सो नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. स्टोरी थाईलैंड की एक स्टोरी है जिसमें टिली स्मिथ, द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस टू अ बीच एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. टिली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड. तो टिली स्मिथ कितने साल की है? 10 ईयर की है, और उसकी जो सिस्टर है वो 7 ईयर ओल्ड है. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उसके पेरेंट्स कौन है? पेनी और कॉलिन स्मिथ है. इट वॉज 26 दिसंबर. ठीक है, 25 दिसंबर को आपकी क्रिसमस, उसके अगला दिन. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. अब वो कह रहे हैं कि सुनामी वेव्स जो है वो लगभग अपने रास्ते पर आ चुकी थी. उनको ट्रिगर्ड को अंडरलाइन करेंगे. हियर इज द वर्ड मीनिंग इज गिवन टू यू. ट्रिगर्ड मीन्स होता है कि कॉज स्टार्ट है, नहीं उस चीज़ का जो सुनामी का जो कारण था वो कैसे स्टार्ट हुआ. मैसिव अर्थक्वेक से. एक मैसिव अर्थक्वेक आया था नॉर्थन सुमत्रा, वहाँ पर नॉर्थन सुमत्रा में अर्लियर मॉर्निंग यानी सुबह सुबह की शुरुआत में. ठीक है, देन आगे देखो. अब वो कह रहे हैं कि जो द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. जो पानी है वो तैरता तैरता अंदर आ चुका था. पेनी स्मिथ जो उसके फादर है उन्होंने रियलाइज़ करा कि जो बीच का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा. द बीच वॉज स्मॉलर एंड स्मॉलर. बीच स्मॉलर एंड स्मॉलर होने का मतलब क्या है? यानी पानी का लेवल और भी बढ़ता जाएगा. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, यानी मुझे नहीं पता कि अब क्या होने वाला था. बट टिली स्मिथ जो है उसने सेंस कर लिया था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है. इस लड़की ने, टिली स्मिथ इस बच्ची ने, क्योंकि हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू जियोग्राफी लेसन. तो उसके क्योंकि जब उसने देखा कि पानी का लेवल बढ़ रहा है तो उसके दिमाग में एक बहुत पिछली जो दिमाग वो पहली समय पर गई. पहले समय पर जाने का मतलब उसने कुछ अपनी पुरानी याददाश्त को याद किया जब उसके टीचर ने, उसके जियोग्राफी टीचर ने उसको जियोग्राफी का एक लेसन पढ़ाया था. शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में लिया था जस्ट 2 वीक्स बिफोर. जो 2 हफ्ते पहले उसने एक लेक्चर लिया था जियोग्राफी का. शी फ्ली आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड छोड़कर चली गई. टिली सॉ स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम. सॉरी, थाईलैंड जाने से पहले उसने अपने 1-2 हफ्ते पहले जो उसने एक लेक्चर लिया था
इंग्लैंड में, वो उसने याद किया जब उसने ये पाया कि उसके टीचर ने, उन्होंने एक, उसकी टीचर जो जियोग्राफी के टीचर है, उन्होंने भी इनको एक कहानी बताई थी जिसमें किस तरीके से एक जो सुनामी है किस तरीके का डिस्ट्रक्शन करती, किस तरीके से बर्बादी कर देती है हर जगह। टिली सॉ सी स्लो राइजिंग, टिली ने क्या देखा कि जो समुद्र का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, समुद्र में फोम और बबल आते जा रहे हैं। वर्लपूल्स यानी कि जो पानी का मोशन है वो धीरे धीरे गोल हो रहा है। पानी का मोशन अगर गोल होने का मतलब होता है उसके अंदर चक्रवात आना, यानी कि पानी में सुनामी आने की संकेत है। ठीक है, तो वो क्या कह रही है, शी हैड सीन इन दिस क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हिट द हवाई आइलैंड इन 1946, जो कि 1946 में जो हवाई आइलैंड में जो सुनामी आई थी वो उसका जो वीडियो उनके टीचर ने उन्हें बताया था कि किस तरीके से यहाँ सुनामी आई। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उनको किस तरीके से, और दैट सुनामी कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकते हैं, वॉल्केनो हो सकते हैं, और लैंडस्लाइड्स इस सुनामी के कारण हो सकते हैं। तो वो ये बात को समझ गई कि अब जो है सुनामी आने वाली है। देन देखो आगे, टिली स्टार्टेड स्क्रीम, टिली ने फटाफट चिल्लाना चालू किया, अपनी फैमिली को बीच से बाहर फटाफट लेकर गई। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने कहा कि अब सी के अंदर एक अर्थक्वेक आने वाला है तो आप लोग फटाफट से बाहर चले जाएं। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, यहाँ पर हिस्ट्रिकल को अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट्स। हिस्ट्रिकल मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा शाउट कर रही थी, चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही थी। उसने अपनी मदर को कहा, आई डिडंट नो व्हाट वाज द सुनामी, मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रेंड, टिली स्मिथ की मम्मी कह रही है कि मैं नहीं जानती थी सुनामी क्या होती है, लेकिन मेरी डॉटर को इतना डरा हुआ देखकर मैंने सोचा कि इसकी बात मान ली जाए। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैं समझ गई थी कि पक्का कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो टिली's पेरेंट्स जो है उन्होंने टुक हर सिस्टर अवे फ्रॉम हर बीच, टिली स्मिथ टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू स्विम टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। टिली स्मिथ और उसकी जो बहन वगैरह है उनको लेकर वो दोनों, उसके पेरेंट्स चले गए जहाँ पर स्विमिंग पूल का जो होटल था वहाँ पर चले गए, होटल के स्विमिंग पूल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और जो बाकी सबको भी उसे सचेत कर दिया और वो सब भी उसके साथ छोड़कर चले गए। द एंटायर सी हैड कम आफ्टर देम, जो पूरा जो समुद्र है वो उफन कर बाहर आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं सबको चिल्ला चिल्ला कह रही थी भागो भागो यहाँ से, चले जाओ। सब पूरी जो फैमिली है उनका रेफ्यूजी यानी उनको बचा लिया गया, वो थर्ड फ्लोर पर सब चले गए। द बिल्डिंग विच स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, द बिल्डिंग विच स्टूड मतलब जो बिल्डिंग एंड्यूर्ड विद कोलैप्सिंग सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो 3 बार जो सुनामी अगर वेव्स आई उससे बिल्डिंग धराशायी हो जाती। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो वहाँ पर रहते तो वो वहाँ बीच पर रहते तो वो मर चुके होते। दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो वहाँ पर जिंदा नहीं रह पाते। द स्मिथ्स लेटर मेड अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, और जो बाकी जो स्मिथ वर्ग फैमिली है उन्होंने बाकी सब फैमिलीज़ के साथ कुछ समय व्यतीत किया जो अपने कुछ लोगों को खो चुके थे, जिनके घर पे डेथ हो चुकी थी। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवॉर्न, फॉरवॉर्न का मतलब होता है जिसकी वजह से उनको जो वार्निंग मतलब वार्न कर दिया गया, मतलब सचेत कर दिया गया। उन्होंने टिली के जियोग्राफी लेसन को थैंक यू कहा जिसकी वजह से वो बच गए। टिली अपनी फैमिली के साथ वापस इंग्लैंड पर आ गई और उसने अपने स्कूल में इस टेरिफाइंग टेल यानी कि इसने भयानक जो घटना है उसके बारे में उन सबको बताया। Yes dear students, here the second part is also completed, आपका second part भी complete हो गया इस चैप्टर का, जिसमें हमने क्या पढ़ा, थाईलैंड की एक स्टोरी के बारे में पढ़ा, जिसमें स्मिथ फैमिली की टिली स्मिथ जो कि एक बहुत ब्रेव गर्ल है जिसकी वजह से बहुत से पीपल्स की लाइफ जो उसने सेव कर ली। सो नाउ here is the third part, or you can say that the last part of this chapter. This part is based from Indian Sri Lanka tsunami. इंडिया और श्रीलंका में जो सुनामी आई थी उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, जिसमें हमें ये बताया गया कि किस तरीके से डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं और जो अदर एनिमल्स होते हैं वो जो होते हैं उनके पास इतना सिक्स्थ सेंस होता है कि वो जो कुछ भी अगर ऐसी घटना होने वाली होती है वो उसको पहले से ही समझ जाते हैं। और इसमें ये बताया गया है स्टोरी में कि इस सुनामी के दौरान, ड्यूरिंग दिस सुनामी, बहुत से पीपल्स की जो डेथ हो गई थी, बहुत से पीपल्स मारे जा चुके थे, लेकिन जो उनमें से कुछ बहुत ही 1 या 2 कुछ वाटर बुल्स वगैरह जो है एनिमल्स की अगर बात करी जाए तो उसमें से 1 या 2 वाटर बुल्स की डेथ हुई, बाकी सब एनिमल्स कैसे बच गए?
तो इस स्टोरी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स जो बच गए, लेकिन बाकी सब लोगों की मृत्यु तो हो गई, लेकिन एनिमल्स किस प्रकार से आपके बच गए थे इसमें। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द, स्लैम्ड को अंडरलाइन कर लेंगे। स्लैम्ड मतलब होता है फोर्स से हिट करना। स्लैम्ड जो वेव्स के आने से पहले इंडियन श्रीलंका वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। उनको देखा गया वाइल्ड एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को, कि क्या होने वाला है। वो उनको देख रहे थे कि किस प्रकार से एनिमल्स अपनी हरकतें कर रहे हैं। दे फ्लीड टू सेफ्टी। फ्लीड मतलब होता है वो सेफ्टी के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। आई विटनेस अकाउंट्स वो होते हैं मतलब जो उस समय आई विटनेस कहते हैं ना, चश्मदीद गवाह, उनको वो उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट्स है वो चिल्ला कर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, वो जहाँ पर वो बड़े ग्राउंड की तरफ भाग रहे थे ताकि वहाँ पर सुनामी का असर थोड़ा कम हो जाए। डॉग रिफ्यूज आउटडोर्स। डॉग्स जिनको बाहर जाना पसंद था, जो घर के डॉग्स होते हैं उनको बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो वो जाने के लिए मना कर रहे थे। फ्लैमिंगोज अबेंडेंट देयर फ्लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लैमिंगोज कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्होंने वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना उसके लिए मना कर दिया। जू एनिमल्स रीच्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटिस टू कम बैक आउट। जू एनिमल्स जो है वो वापस अपने शेल्टर्स में जा रहे थे और बाहर आने के लिए वो मना कर रहे थे, तो उनको भी नोटिस दे दिया गया था कि आपको बाहर नहीं आ सकते। आगे देखते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेसेस सिक्स सेंस। इसको अंडरलाइन करते जाएं। बहुत लोगों का मानना है जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होती है और वो ये जान जाते हैं कि अर्थ पर अब क्या होने वाला है, ठीक है, या अर्थ शेक होने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फीलिंग द अर्थ्स वाइब्रेशन। कुछ लोगों का मानना है जो एनिमल्स के जो ईयर होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, तो इस वजह से जो उनकी सुनने की क्षमता होती है वो हम लोगों से ज़्यादा होती है, जिससे वो ये महसूस कर पाते हैं कि अर्थ पे वाइब्रेशन होने वाला है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। यानी कि वो ये महसूस कर सकते हैं इंसानों से पहले कि एक डिजास्टर में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। लेकिन हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि इनके पास सिक्स सेंस है या नहीं है, बट द फैक्ट इज दैट द giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हमने जब पाया कि 1,50,000 करीबन डजन कंट्रीज में लोग मारे गए, लेकिन फिर भी एनिमल्स की कोई भी रिपोर्ट नहीं है जिसमें एनिमल्स की डेथ हुई है। ऐसा कैसे? इसलिए हम मानते हैं कि सिक्स सेंस है, लेकिन हम कंप्लीटली श्योरली भी नहीं कह सकते, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अलॉन्ग इंडिया कोस्टल कोस्ट देयर, कोस्ट मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ लैंड नियर सी शोर, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड मतलब होता है मारे गए। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचा। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड। याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, वहाँ पर एनिमल्स की बहुत सी प्रजातियों को देखा जा सकता है, जिसमें लेपर्ड, ठीक है, एलिफेंट्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। वहाँ पर ही पाया गया कि इतने सब एनिमल्स वगैरह हैं। 60 विजिटर्स वहाँ आए थे, जो कि पेंटानागला जो बीच साइड पर वहाँ पर वो आए थे अलग विजिटर्स, वो भी बह गए थे पानी की उस वजह से। लेकिन जो इतने एनिमल्स के नेम बताए, इनमें से किसी के भी कारकेसेस मतलब होते हैं मृत जीव की जो लाश होती है, मतलब जो डेड बॉडीज, वो नहीं पाई गई, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि जो 2 वाटर बफेलोज हैं, केवल वो ही पाए गए, उनके मृत शरीर पाए गए, डेड बॉडीज, लेकिन बाकी सब सेफ थे। अबाउट एन आवर बिफोर, एक सुनामी के आने के 1 घंटे पहले ये पाया गया कि याला नेशनल पार्क में ये ऑब्जर्व करा गया कि एलिफेंट जो है दूसरी जगह जा रहे हैं, उस बीच को छोड़कर जा रहे हैं। श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैली, उन्होंने बताया कि जो वहाँ पर रहते थे उसके जो बीच के पास में, उन्होंने ये बताया कि उनके जो डॉग्स हैं उनको रोज़ाना बीच पर दौड़ाने के लिए, यानी बीच पर बाहर घूमने फिरने के लिए जाना पसंद था, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। वो हमेशा तो बहुत एक्साइटेड रहते थे बाहर घूमने के लिए, लेकिन उन्होंने जाने से उस दिन रिफ्यूज, यानी मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और हो सकता है यही उनके जीवन को बचने का उनका कारण रहा, यानी कि इसी वजह से वो बच पाए। सो हियर योर चैप्टर्स कंप्लीटेड। यहाँ पर आपके चैप्टर के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा? फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि आपके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि जो आर्किपेलॉजी है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पर जो सुनामी से किस तरीके का डिजास्टर हुआ था।
देन उसके बाद में हमने पढ़ा थाईलैंड की एक स्टोरी जिसमें टिली स्मिथ नाम की एक जो लड़की है उसने किस तरीके से 17 ईयर ओल्ड एक लड़की जिसने बहुत से पीपल्स की लाइफ सेव कर ली, शी हैव डन द मोस्ट ब्रेवरी, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बहुत बहादुरी का काम किया, जिसके लिए उसको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। देन उसके बाद में हमने पढ़ा इंडिया और श्रीलंका में जो आपके जो सुनामी आई उसने किस तरीके से कहाँ पर कितना डिज़ास्टर किया, किस तरीके से उसने जो बहुत सी बर्बादी करी, कितने लोगों की उसने डेथ कर दी, उसकी वजह से कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। अराउंड 1,50,000 पीपल्स इन डजन कंट्रीज, नॉट इन वन, इन डजन कंट्रीज में इतने लोगों की डेथ हो गई। लेकिन क्या पाया गया कि केवल 2 वाटर बफेलोज को छोड़कर किसी अदर एनिमल के कारकेसेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कारकेसेस मतलब होता है कि उनकी जो डेड बॉडीज नहीं पाई गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सो हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपका फर्ज क्या बनता है, पीड्यूटी बनती है कि आप चैप्टर को एक बार वापस रिवाइज करें, कुछ जो टफ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको भी अंडरलाइन जो मैंने आपको करवाया उनको पढ़ें, जो मेन लाइन्स हैं उनको भी पढ़ें। इसमें बहुत से छोटे बच्चों के और अदर पीपल्स के नेम आए हैं, उनके नेम को रीड थ्रू करें, और जो उनकी एजेस आई हैं उनको पक्के से याद कर लें, क्योंकि हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि जैसे टिली स्मिथ की एज क्या थी, ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।